हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स और पूरा देखना है, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जब सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे स्टूडेंट्स तो वीडियोज भी आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पाइएगा टाइम टू टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 3 में आप लोग का जो है सेमेस्टर 2 तक तो कुछ दूसरा सिलेबस चला था, लेकिन सेमेस्टर 3 से आप लोग का न्यू सिलेबस आ गया, ठीक है। उसके अनुसार स्टूडेंट्स आप लोग को सेमेस्टर 3 में 2 मेजर पेपर पढ़ने होंगे, मेजर 4 और मेजर 5। तो दोनों में पढ़ने क्या है स्टूडेंट्स, तो मेजर 4 में पढ़ने हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और जो आपका मेजर 5 होगा उसमें कॉरपोरेट लॉ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये बीकॉम वालों के लिए है स्पेशली। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मार्क्स के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए इंटरनल एग्जामिनेशन जो आपका होगा 25 मार्क्स का होगा, और इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा सो 75 का, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स कि आप लोग का जो पासिंग मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल आप लोग का 100 हो जा रहा है। अब देखिए क्या है, मेजर 4 में आप लोग को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तो इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसको ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। देखिए 5 ठो पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट यूनिवेरिएट एनालिसिस के बारे में है, सेकंड बी वेरिएट एनालिसिस के बारे में है, थर्ड में इंडेक्स नंबर्स के बारे में, फोर्थ में टाइम सीरीज के बारे में, और 5 में प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आप लोग को डायरेक्ट यूनिट का नाम से ही क्लियर नहीं कर लेना है, इसके अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, यानी कि मान लीजिए यूनिवेरिएट एनालिसिस है तो इसके अंदर में कौन कौन से पॉइंट्स से आएंगे। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन से आएंगे, ज्योमेट्रिक मीन से, हार्मोनिक मीन से, प्रॉपर्टीज से, एंड एप्लीकेशन से। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स देखिए मीडियन एंड अदर पार्टीशियन वैल्यूज, जैसे कि क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, मोड, ये सारा रहेंगे। और सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में है। तो इसके अंदर आप लोग को क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस। तो ये आप लोग का यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर पढ़ना है, ठीक है। बी वेरिएट के एनालिसिस के अंदर क्या पढ़ना है, तो सिंपल एंड लाइनर कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में है, जैसे कि इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, मेजरमेंट, जैसे कि कार्ल्स पर्सन कोएफिशिएंट एंड स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो ये आप लोग का बी वेरिएट एनालिसिस के फर्स्ट नंबर में आ सकता है, आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर में है सिंपल एंड लाइनर रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन को इक्वेशंस एंड एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये आप लोग का बीवेरिएट एनालिसिस के अंदर आप लोग को ये पढ़ना है। और अगला है स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर्स के बारे में। इसमें आप लोग को इसका जो है सो मेनली मीनिंग एंड यूजेज के बारे में है, यानी कि मीनिंग और यूजेज के बारे में ही सिंपली इसमें पढ़ना है आप लोग को। तो और उसके अंदर भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो उसको भी देखेंगे। जैसे कि हम मेन पॉइंट आप लोग का मीनिंग एंड यूजेज लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब और क्या इसका उपयोग है उसी के बारे में रहेंगे, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में है, जिसके अंतर्गत एग्रीगेटिव एंड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एंड वाइटेड टेस्ट्स ऑफ एडेक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, कंप्यूटेशन एंड यूजेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। तो ये सारा पॉइंट अगर बीच बीच से अगर दे दिया जाएगा ना, तो आप लोग सोचिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ये सारे से क्वेश्चन देते हैं। बीएससी सेंसेक्स एंड एनएससी एनआई निफ्टी कर सकते हैं, ठीक है, NIFTY है, बट निफ्टी भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। अगला देखें टाइम सीरीज के बारे में है। तो टाइम सीरीज में क्या कुछ होता है, कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, एडिटिव के बारे में, एंड मल्टीकेटिव मॉडल्स के बारे में, ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कि हो गया मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स, लाइनर ट्रेंड, ये सारा। अब लास्ट मेजर 4 का प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, इसका थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, अप्रोचेज टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड सेकेंड नंबर में कैलकुलेशन ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटीज, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि प्रूफ इसमें नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड ही नहीं है, यानी कि आप लोग को नहीं भी देना है, मतलब नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बायज थ्योरम, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है प्रूफ देने का। तो इसका कुछ स्पेशल रेफरेंस बुक्स भी है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए मेजर 5 भी आप लोग को पढ़ना है सेमेस्टर 3 में ही। इसके अंतर्गत आप लोग को क्या पढ़ना है, तो कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें कितना पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें जो है सो इसमें भी 5 पॉइंट दिए हैं जो कि थोड़ा सा बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है सो फर्स्ट में जो दिया है एक्ट के बारे में, यानी कि कोई नियम, प्रीलिमिनरी टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस, प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में है कि ये क्या कुछ क्या कैसे रहा, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर कैपिटल, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये आप लोग का जो एक्ट है उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। स्वीट इक्विटी, बोनस इश्यूज, क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, फर्दर इश्यूज ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो ये सारा कुछ आप लोग को यूनिट 1 में पढ़ने थे, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 2 में। तो इसमें है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आप लोग का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो देखिए बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो ये तो एक तरह से मीटिंग से रिलेटेड, यानी मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, मीटिंग वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। अगला देखिए रिक्वेस्ट, गजब का शब्द है, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग्स, तो कुछ इंग्लिश शब्द होते हैं कुछ इस प्रकार से कि आप लोग बोल नहीं सकते हैं बढ़िया से, ठीक है, बट डजेंट मैटर, आप लोग पढ़ने मतलब उसको पढ़िएगा तो बढ़िया से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। मिनट्स एंड रिसोल्यूशंस, अगला है पोस्टल बैलेट, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैटर्स, तो ये आप लोग को जो है सो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पढ़ना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों इसका हिंदी क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर जो कॉमर्स वाले होते हैं इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में लिखना भी आसान होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश में ही रहते हैं, हमको लगता है सारे लोग इंग्लिश में ही लेते होंगे, ठीक है। अगला देखिए यूनिट 3 में स्टूडेंट्स, डिवाइडेंड्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। इसमें क्या, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिवाइडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड मेंटेनेंस एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो ऑथेंटिकेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उससे रिलेटेड। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कॉरपोरेशन में, तो वो सारा कुछ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशंस, रोटेशन, रिमूवल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगला है ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी, तो ये सारा कुछ आप लोग के अंदर डिवाइडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। एंड यूनिट 4 में डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स के बारे में पढ़ने हैं, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका पावर भी होता है, बिल्कुल होंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये सारा कुछ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके बारे में जानना है आप लोग को, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए डायरेक्टर्स के, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि क्या कौन से नंबर हो सकते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन का, उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोग को लिखने के लिए आएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, तो लीगल पोजीशन, पावर्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसका पावर होता है, क्या ड्यूटी होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, यानी कि ये सारे कौन कौन से डायरेक्टर होते हैं, इसके क्या ड्यूटी होते हैं, इसके क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, इसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं, पावर्स होते हैं, वो सारा कुछ। बाय कैजुअल वैकेंसी की मैनेजरियल पर्सनल मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर,
तो ये आप लोग का क्लियर हो गया 4 यूनिट तक। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कॉरपोरेट रिस्ट्रक्टिंग देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, एंड विंडिंग अप। तो कुछ शब्द होते हैं कि आप लोग जल्दी से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, तो वो इंग्लिश शब्द होते हैं और संस्कृत में भी हैं, ऐसा नहीं है कि संस्कृत वाला सारे लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट राइट्स टू अप्लाई पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइजेज, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस के बारे में हो गया। अगला है अरेंजमेंट एंड अमालेजमेशंस, ठीक है, तो इसके बारे में, तो एक किससे रिलेटेड है, आप लोग का मिसमैनेजमेंट से शायद रिलेटेड है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ विंडिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ विंडिंग अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड। तो कुछ स्पेशल कोड है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा तो जान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स नहीं था जो हम बता पाएँ। आगे देखिए क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अफिलिएट ट्रिब्यूनल। इसके बारे में पढ़ने के बाद हम बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका नहीं क्लियर करवाएंगे, इसका भी सिलेबस आप लोग को पढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। अदर टीचर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए क्या, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अफिलिएट ट्रिब्यूनल। तो स्पेशली ट्रिब्यूनल से रिलेटेड लॉ के बारे में बात हो रहा है। डेफिनेशंस, इसका डेफिनेशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इसके बारे में आप लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नियम कानून बना है, उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफिलिएट ट्रिब्यूनल, तो अफिलिएट ट्रिब्यूनल के बारे में क्या क्या नियम बनी है। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, तो क्या अपील है ट्रिब्यूनल से एंड ऑर्डर्स। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग का बाकी क्लियर हो गया सारा। तो यही सारा आप लोग को पढ़ने हैं। आप लोग को अगर ध्यान से इतना दूर तक वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जरूर पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और निसंकोच आप लोग बढ़िया नंबर लाएंगे, क्योंकि इतना ध्यान से कोई वीडियो नहीं देखते हैं, जो देखते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं जीवन में, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग बेटर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, ताकि हम कुछ अगर स्पेशल चीज़ बताएं तो आप लोग तुरंत वीडियोज़ को देख पाइएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।